हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सत्र में हम बात करेंगे जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपके साथ कुछ साझा करूँगा। और ये जो वीडियो बनाने का मेन लक्ष्य है वो आपका मेन सुझाव लेने हैं मुझे। मेरा मेन ड्रीम प्रोजेक्ट है कि रिवीजन के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल है वो मैं तैयार कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। तो उसमें आपके कुछ सुझाव जिससे कि उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो जो भी आपके सुझाव हो वो आप दे सकते हो। क्या क्या उसके अंदर है पहले हम डिटेल से चर्चा करेंगे, बट उससे पहले एक जो पिछले 2 दिन से एक जो बड़ा ही क्वेश्चन है, काफ़ी मैसेजेज आ रहे हैं कि सर एक अफवाह है या सच्चाई इसमें मुझे नहीं पता कि सितंबर माह में नोटिफिकेशन आने वाला है, आरपीएससी के पास अभ्यर्थना पहुंच गई है। तो इस बात में मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, बट जो साथी गंभीरता के साथ तैयारी कर रहे हैं उनको इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कब नोटिफिकेशन आ रहा है, कब अभ्यर्थना आरपीएससी तक पहुंच रही है, कब एग्जाम होने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर नजरें टिकाए रखना है और दिन रात मेहनत करनी है। क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपके पास वैसे भी टाइम नहीं बचेगा। हड़बड़ाहट के अंदर आपका सिलेबस है वो भी कंप्लीट नहीं होगा। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आप साथी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक अपनी तैयारी है वो लगभग 6 महीने का एक पीरियड मानते हुए जारी रखें और कम से कम 4-5 बार रिवीजन आपको करना ही करना है, तब जाकर के सिलेक्शन है वो श्योर होगा। आप देख रहे हो बहुत से साथी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दिया है, उसकी कट ऑफ की बात करते हैं तो आज के टाइम में लगभग 150 प्लस कट ऑफ जाने की प्रबल संभावना है। और बहुत से साथी ऐसे हैं जो क्या है कि 130 से 40 के बीच में है। बाउंड्री वाली वही कंडीशन है और सबसे ज्यादा मुश्किल वहीं पर है। जिन साथियों के 140 प्लस हो गए हैं वो लगभग संभावना है कि सिलेक्शन हो जाएगा, बट 130 से 40 ये नहीं कि उन साथियों ने मेहनत नहीं की है या उन्होंने रिवीजन नहीं किया है, बट एक ये पॉइंट रहता है सभी साथियों के लिए। चाहे हम बोर्ड की तैयारी करते थे 12th में हो या 10th में हो तो उस समय टारगेट था कि 80 तक तो बन जाएंगे, लेकिन 80 से 90 तक ये पड़ाव है या 80 से 85 तक जो पड़ाव है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वहां पर अपने को थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी बना के चलना पड़ता है, तभी जाकर के हम उस पड़ाव को पार कर पाते हैं, तभी जाकर के हम सिलेक्शन ले पाते हैं। क्योंकि जैसी आप तैयारी कर रहे हो हजारों विद्यार्थी वैसे ही तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, सीट कितने आएंगे वही 50, 60 या 100 सीट मान लो फर्स्ट ग्रेड में, तो वहां तक अगर आपको पहुंचना है तो बाकी साथियों से डिफरेंट करना होगा, कुछ अलग करना होगा, तभी जाकर के आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। और अलग करना इसके मतलब ये नहीं कि हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, चीजें आपको लिमिटेड ही रखनी है, लिमिटेड ही पढ़नी है, बट उसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और खुद को थोड़ा सा अपडेट करना है। मैं 2 चीज बोलूंगा आपको। फर्स्ट चीज आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। जब तक अगर आपके पास पेशेंस या धैर्य नहीं है आप कोई भी जंग नहीं जीत सकते हो, चाहे वो जिंदगी की जंग हो चाहे किसी एग्जाम की जंग हो। अगर कोई साथी या कोई खिलाड़ी अभी ओलंपिक में मेडल नहीं हासिल कर पाया तो उसको 4 साल तक पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाकर के वो वापस उसमें पार्टिसिपेट करेगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। आपका फिर भी 2 साल 2.5 साल में 3 साल में एग्जाम हो जाता है तो आपको पेशेंस रखना ही रखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा मुश्किल होती है उन साथियों के जो साथी पिछली भर्ती में बहुत ही कम डिफरेंस से रह गए हैं। तो काफी टाइम तो उनको उससे उबरने में टाइम लगा, बाकी उनके अंदर ओवर थिंकिंग है, जल्दी से एग्जाम आ जाए, जल्दी से एग्जाम हो जाए। और एग्जाम आने के बाद बहुत से साथियों को ये रहता है कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो ये रिवीजन और हो जाता, थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो मैं इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेता। तो इसलिए जब तक नहीं आ रहा है तब तक बिना चिंता किए, बिना इधर उधर के विचार किए अपनी तैयारी है वो अच्छे से करें। और तैयारी करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, टीपीटी मॉडल पे आपको तैयारी करनी है। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज और आता हूं, अपडेटेड।
आज के टाइम में कोई भी हो, अगर अपडेट नहीं है टाइम के साथ, तो वो कहीं पर भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है नोकिया का मोबाइल। बचपन में सबसे पहले जो हमने मोबाइल देखा वो नोकिया का मोबाइल, नोकिया 1100, नोकिया 1110, 1600। लेकिन आप देखोगे आज के मार्केट में उसका कहीं पर भी एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपडेट नहीं किया। आज के टाइम में नंबर 1 कंपनी मोबाइल के रूप में मानी जाती है एप्पल। क्यों? क्योंकि वो हर बार अपने को अपडेट कर रहा है, हर साल उसका नया फोन आ रहा है, नया iOS आ रहा है। इसी प्रकार नए एंड्रॉइड आते रहते हैं, मोबाइल में भी 2-3 अपडेट आते रहते हैं, ताकि वो खुद को सरवाइव कर पाए, वो थोड़ा सा खुद को मैनेज कर पाए। और सेम काम आरपीएससी कर रही है। आप उठाकर देख लो 2018 जो पेपर हुआ था 20 में, उसका पेपर का लेवल देखोगे तो आपको लगेगा वो पीछे से काफी हार्ड है। अब वो वाला देखो तो उससे और ज्यादा हार्ड है। इसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का पेपर 16 वाले से हार्ड था, 23 वाला उससे और ज्यादा हार्ड था, और आगे देखोगे आगे वाला पेपर है वो और ज्यादा हार्ड होगा। तो अपनी तैयारी है वो पिछले जो पेपर हुआ था उससे 4 कदम आगे रखनी। पिछले भर्ती में आपने देखा होगा यूजी पीजी के क्वेश्चन है ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 11th-12th का जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के पूछे जाने लगे हैं। पहले तो यही था, रिपीट हो जाते थे, बट अब अगर आप देखोगे तो 11th-12th वाला पार्ट है वो थोड़ा सा लेंथी हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छे आने लगे। और जो मैं ये मैटर तैयार कर रहा था तो मैं देख रहा था कि एनडीए के एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन या AIEEE या IT जो मेंस है वहां से जो आसान क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आपको भी अपडेट रखना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं रखोगे, अगर आप पेशेंस नहीं बनाए रखोगे, तो आप किसी भी जंग में है वो हासिल जीत नहीं कर पाओगे, जीत हासिल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप इन दोनों को साथ रखना है, धैर्य भी रखना है और अपने को अपडेट भी करता रहना है। और सबसे बेस्ट मॉडल है, मैंने बताया TPT मॉडल, थ्योरी है जो आपने पढ़ी है, सबसे बेस्ट आपके पास बुक्स हैं। बुक्स से अच्छे से तैयारी करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर, आरपीएससी अकेले के काम नहीं चलेगा भैया। आप देख रहे हो क्वेश्चन है वो रिपीटेड कम मिल रहे हैं। आरपीएससी में अगर यूजी पीजी वाले पार्ट की मैं बात करूं, क्वेश्चन है वो बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम है, सीयूईटी का है, आईआईटी जेईई के इजी क्वेश्चन है, अलग अलग जो सेट हो रहे हैं, महाराष्ट्र सेट, राजस्थान सेट, एचपीएससी का क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट। अगर 11th-12th वाला मैंने बता दिया, एनडीए वाले एग्जाम है या आपका आईआईटी जेईई के जो इजी क्वेश्चन है वहां से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा 4 कदम आगे बढ़कर ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब मैं आता हूं मेन, जो आज का वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है वही उसके बारे में बात करूं। अभी मैंने चर्चा की थी कि बहुत से साथी हैं वो बिल्कुल टारगेट के पास जाकर के रुक जाते हैं। जैसे अपन 2nd ग्रेड वाले पेपर की बात करें तो बहुत से साथी ऐसे हैं जो 1-2 क्वेश्चन की वजह से उनका 40% जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। ऑल ओवर उनके मार्क्स काफी अच्छे हैं, बट 40% का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो पाया। और ऐसी बात नहीं कि उनको आ नहीं रहा था, उनके कुछ नेगेटिव मार्किंग भी हुई है, कुछ और भी रीजन रहे। तो इसलिए जो ये मेन जो स्टडी मटेरियल है वो उन्हीं साथियों के लिए यूजफुल रहेगा, और इसका नाम भी है रिवीजन कंप्लीट स्टडी मटेरियल, यानी रिवीजन के लिए आपके लिए उपयोगी रहेगा। ये अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कहीं से भी करो, बुक से करो, किसी और से कोचिंग से करो या कहीं से भी करो, अगर आपको लास्ट टाइम में अच्छे से रिवीजन करना है तो जो बोलते हैं ना बिल्कुल निचोड़, जो भी मेन है, अगर आप बुक्स देखें तो 8-10 बुक्स बीएससी की हैं, 8 बुक्स आपको पीजी की पढ़नी पड़ती हैं, और 4-5 बुक्स आपको 11th-12th की पढ़नी पड़ती हैं। अगर मैं बात करूं पुराने वाली बुक्स की तो 15-20 बुक्स पढ़ लो, वो तो आपका बेस्ट है। फिर क्या करो, उससे खुद के नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स। अगर ऐसा कर सकते हो तो आपको किसी स्टडी मटेरियल की, किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। बट कुछ साथी है उनके पास टाइम नहीं है या वो नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये जो स्टडी मटेरियल है वो रामबाण सिद्ध होगा। इसके अंदर क्या किया गया है, लगभग टोटल पेज की मैं बात करूं तो 1600 के आसपास पेज हैं, जिसमें 400-450 पेज हैं, उनमें क्वेश्चंस हैं, और 1100 पेज में आपका 11th-12th का पूरा पार्ट, यूजी वाला पूरा पार्ट और पीजी वाला पूरा पार्ट। अगर आप बुक की फॉर्म में अगर आप उनको टाइप करके देखोगे तो मुश्किल से 500 पेज है, बट यहां पर मैंने हैंड रिटन लिखा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर अपन टाइपिंग करवाते हैं तो मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा टाइपिंग एरर आती है।
आप पेपर देख रहे हो, लास्ट टाइम का असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर में 19 क्वेश्चन डिलीट हुए थे टाइपिंग एरर की वजह से, ठीक है ना। वो लगभग 300 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ गए, 19-20 क्वेश्चन। तो टाइपिंग एरर मैथ्स में काफी बड़ा चैलेंजिंग रहता है, इसलिए मैंने सोचा इसको खुद अपन हैंड रिटन लिखें ताकि उसमें टाइपिंग एरर मिनिमम, कम से कम टाइपिंग एरर हो। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम टाइपिंग नहीं करवा सकते हैं, कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक होती हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूले, कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं जिनको अपन साधारण भाषा में सिंपल तरीके से हाथ से ही लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके लिए पूरा एक आपका क्या बोलते हैं पैकेज के रूप में काम करेगा। बट इसका जो वीडियो आज मैं बना रहा हूं उसके पीछे मेन उद्देश्य यही है कि एक बार जो मैंने बनाया एक बार आपको बता देता हूं, उसके बाद में आपको सुझाव देने की सर इसमें अगर अपन ऐसा करें तो इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो एक बार पहले मैं जो ये बना रहा हूं स्टडी मटेरियल, इसमें बहुत से साथियों का सहयोग रहा है। जो साथी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ लगे भी हुए हैं, कुछ इस बार लग जाएंगे जिनके मार्क्स 150-60 मार्क्स आ रहे हैं, कुछ साथी पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट हो गए हैं। तो उन सभी से मैंने सलाह मशविरा करके ये चीजें तैयार की हैं, भाई क्या क्या समस्या आ सकती हैं। और मैंने भी तैयारी की तो मुझे भी लगा भी अगर मेरे पास सब चीजें एक साथ इकट्ठी होती तो मुझे सिर्फ रिवीजन करना पड़ता। अगर सारे क्वेश्चन एक साथ होते, एक जगह होते, 4-5 हजार अगर मेरे पास क्वेश्चन हैं तो उनको अगर मैं अच्छे से तैयार कर लूं तो मुझे कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने पास ये कि उधर से पहले पेपर निकालो, फिर उसमें से छांटो, फिर सोल्व करो, फिर समस्या आती है भी 10 क्वेश्चन में से 5-6 तो अपन सोल्व कर लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हो पाता है, फिर वापस समस्या। तो आपके पास सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन एक साथ मिल जाए, सारा का सारा जो मेन रिजल्ट है, मेन प्रॉपर्टीज है, मेन कंसेप्ट और डेफिनेशन आपको एक साथ एक जगह मिल जाए तो आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको और रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन कंप्लीट स्टडी मटेरियल है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए, आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसमें हम देखें तो सबसे पहले की फीचर क्या क्या चीज इसके अंदर डाली गई है। सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले इसके अंदर है हैंड रिटन नोट्स। नोट्स आपके शॉर्ट्स भी बिल्कुल शॉर्ट भी नहीं है और आपका पूरा ये बुक वाला मैटर भी नहीं है। अगर ऐसा लिखेंगे तो वही 15-20 बुक बन जाएंगे और उसका बनाने का कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अपने को इंपॉर्टेंट चीजें डालनी है। तो हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, उसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट, प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट इसका की फीचर है, रिटन नोट्स मिलेंगे आपको। ये सारी चीजें बुकलेट फॉर्म में दी जाएंगी। भाई ये पिछली टेस्ट सीरीज जो असिस्टेंट प्रोफेसर की थी या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जब नोट्स दे रहे हैं तो वहां पर समस्या आ रही कि सर थोड़ा सा आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, सही से पढ़ा नहीं जा रहा है, तो ये प्रिंटेबल फॉर्म में होना चाहिए। तो इस बार इनको अच्छे पेज में, बढ़िया व्हाइट पेज में और आपको बुकलेट के फॉर्म में ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या मैं बोलूं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये लगभग 4000 क्वेश्चंस का 4000 क्वेश्चन लगभग, हो सकता है 50-150 कम हो जाए, हो सकता है 150 ज्यादा हो जाए, लगभग 1 महीने का समय और लगेगा। एंड रिटन नोट्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, सिर्फ 2 टॉपिक ये बचे हैं वो मैं लिख रहा हूं। पिछले 1 साल से काम चल रहा है। आप सोच रहे हैं सर इतना टाइम कहाँ लगता है, 1100 पेज लिखने थे। बिल्कुल सिर्फ सिंपल पेज लिखने होते 1100 तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 5-6 महीने में कंप्लीट किया जा सकता है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि क्या लिखना है। आपके पास 20,000 पेज हैं, आपके पास 20 बुक हैं, उन बुक को कम करके आपको 5 बुक बनानी है। क्या छोड़ना है, क्या अंदर डालना है, क्या क्वेश्चन आरपीएससी पूछ रहा है, उन सभी को ध्यान में रखकर अगर अपने को करना होता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है काम। क्या चीज छोड़ें, कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या रिजल्ट है वो अपनी बुक में नहीं है उसको बाहर से लेना है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया, इसलिए टाइम लग रहा है लगभग साल भर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगभग 4000 क्वेश्चन होंगे और उनका जो सॉल्यूशन है, थर्ड नंबर क्या सॉल्यूशन, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये नहीं भी हिंट वाला काम नहीं चलेगा, यहाँ पर डिटेल में सॉल्यूशन रहेगा। वो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो आपको ऐप के अंदर ही मिलेगा। जो 5 बुकलेट आपकी बनेगी यहां से हैंड रिटन नोट्स की, 2 बुकलेट आपकी बनेंगी क्वेश्चंस के, 7 टोटल बुकलेट होंगे और जो 4000 के आसपास जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आपको ऐप के अंदर मिलेगा।
ठीक है ना, वहां आपको प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं मिलेगा। क्यों उसकी कॉस्ट बढ़ाई जाए भाई, 4000 क्वेश्चन है, अगर आप ठीक ठाक अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आप 3000 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अगर मैं बात करूं एक सब टॉपिक में 200 क्वेश्चन है, अगर 200 क्वेश्चन है तो आप 150 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। 50 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको आप एक में आकर के आराम से देख सकते हो। अदरवाइज इनकी निकालेंगे, 2 और बुकलेट बनेंगे तो बेवजह उसकी प्राइस है वो बढ़ेगी और वो कॉस्ट आप पर ही आनी है। तो इसलिए उनको अपन ने नहीं डाला है, उनको ऐप के अंदर ही रखेंगे सॉल्यूशन। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर एक जो सुझाव दिया था साथी तैयारी करते समय कि क्विज भी डाली जाए, क्योंकि कोई साथी है एंड रिटर्न से वो अच्छे से पढ़ लेगा, यहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। अब उसको थोड़ा सा खुद को परखना हो भी मैंने क्या कुछ पढ़ा है, तो वो हमने यहाँ पर क्विज डाले हैं। जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर मोटा मोटा मैं बात करूं तो जो 11th-12th का पार्ट है उसमें प्रत्येक टॉपिक में लगभग 200 क्वेश्चन। ऐसे तो देखो क्वेश्चन रिपीटेड करके तो मैं इसमें 500 डाल सकता हूं, कोई फायदा नहीं है, बट 200 क्वेश्चन में सारे के सारे कंसेप्ट आ गए हैं और जो स्टैंडर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे वही डाले, जो एनडीए में आए हुए हैं, जो AEEE में आए हुए हैं, जो अभी आपका जेईई मेंस हो रहा है वहां पर आए हुए हैं, आरपीएससी में आए हुए हैं, स्टेट में आए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड एग्जाम में आए हैं उन क्वेश्चनों को ही यहाँ पर डाला गया है। तो लगभग 200 क्वेश्चन 11th-12th वाले हैं। जो यूजी पीजी में है, यूजी वाला पार्ट है, लगभग 150 क्वेश्चन यहाँ से लिए गए हैं और लगभग एवरेज 100 क्वेश्चन है वो पीजी वाले पार्ट से। वहां पर पीजी वाले पार्ट में क्वेश्चन कम बनते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो किसी में 70-80 होंगे तो किसी में 100-120 भी होंगे। तो एवरेज आपका ये रहेगा, यहाँ पर किसी में 150, किसी में 200, किसी में 300 भी होंगे। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस बड़ा टॉपिक है, वहां पर 300 भी मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पर बना करके इन क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है। अब क्विज में क्या डालोगे सर? फिर क्विज के अंदर हम ये सोच रहे हैं कि अगर आपका टॉपिक बड़ा है तो उसमें कम से कम 5 क्विज 10-10 क्वेश्चन की डाले जाएंगे। तो वहां पर लगभग 30-40% तो आपका जो ये क्वेश्चन है यहाँ से डाले जाएंगे जो आरपीएससी में पूछे जा सकते हैं, और लगभग 50-60% क्वेश्चन है वो आपकी, जैसे यूजी व पीजी की बात है तो उस बुक में जो भी एग्जाम्पल्स हैं, हालांकि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर भी डाले गए हैं इसमें भी, उसके अलावा जो बच गए हैं, जो कुछ एग्जाम्पल हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इन क्विज के माध्यम से पूछ लेंगे। तो लगभग मुझे लग रहा है कि आपको 1000 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। 4000 क्वेश्चन आपके पास लगभग ये हो जाएंगे, 1000 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। 5000 क्वेश्चन अगर आपने ईमानदारी के साथ 3-4 बार कर लिए हैं तो ये मेरा दावा है कि आप आराम से पेपर को अटेम्प्ट कर लोगे। सिलेक्शन तो देखो भाई, अब सीटें ही 50, 60, 70, 80 आएंगे तो सीट सिलेक्शन किन का होगा, मैं सिलेक्शन का दावा नहीं करता हूं। ये मैट्रिक है, ये ज्यादा लोग लेंगे, लेकिन सिलेक्शन तो जितनी सीटें हैं उनका ही होना है। बट ये है कि आप उस पेपर को बहुत ही आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, अच्छा स्कोर कर लोगे, और ये चीजें आपके लाइफ टाइम काम आएंगी। जब आप पढ़ाओगे वहां पर भी काम आएंगे। इसलिए इनको मैं बहुत ही अच्छे पेज में, व्हाइट पेज के अंदर जो इनका प्रिंटिंग वाला काम है वो करवाने का सोच रहा हूं। तो ये की फीचर है। अब हम देखें भाई, ये जो मैटर है टॉपिक वाइज इसको हमने डिवाइड कर रखा है। तो टॉपिक वाइज की बात करें हम, एक सेकेंड, हाँ, टॉपिक वाइज हम बात करें तो यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन किया हुआ है। 11th-12th की पार्ट है वो आपके ये टॉपिक रहेंगे 2D, 3D फर्स्ट, वेक्टर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सेट रिलेशन फंक्शन, बाइनोमियल एंड पीसी, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक, एपी, जीपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट, और ट्रिग्नोमेट्री एंड पॉलिनोमियल। डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट एंड इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट। तो ये आपके लगभग कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग 13 टॉपिक हैं वो आपके 11th-12th के हो जाएंगे। तो 13 को लगभग 150 से मल्टीप्लाई करें तो इतने क्वेश्चन है वो आपके 11th-12th के रहेंगे। इसी प्रकार यूजी वाला पार्ट है 3D सेकंड हो गया, वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड, इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ये टॉपिक हैं वो आपके यूजी पार्ट के, और पीजी में आपके ये 8 टॉपिक लगते हैं। टेंसर हो गया, स्पेशल फंक्शन हो गया,
मैट्रिक स्पेस, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, एनए, लीनियर अलजेब्रा और एलपीपी। तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं वो कवर किए गए। और यूजी पीजी वाले में तो आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा मैटर ही मिलेगा। जैसे जैसे आरपीएससी अपडेट हो रहा है तो हमने इस मैटर को पहले से अपडेट करके डाल रहे हैं, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी, अब आरपीएससी कोई भी भरोसा नहीं है तो ये कह नहीं सकते बुक से ही पूछा जाएगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दे, वो हो सकता है नेट के इजी क्वेश्चन है, जेम के इजी क्वेश्चन है, या किसी सेट के इजी क्वेश्चन है, वो पूछ ले। और पूछती भी है। अगर आपने पेपर देखे नहीं होंगे, मैं पेपर बना रहा था तो वहां पर देखे। अब अपन बात करें मटेरियल कलेक्शन सोर्स। ये सोर्स जो कलेक्शन किया गया क्वेश्चन का वो कहां से किया गया? तो जो 11th-12th का जो पार्ट है वो क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एचपीएससी से, केंद्रीय विद्यालय केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपल बी, ईएमआरएस, एनडीए, एट्रिपल या जेई मेंस। पहले एट्रिपल होता था, अब जेई मेंस हो गया है। एच स्टेट और आरबीएससी की जो बुक्स जो पहले चलती थी, 4 बुक 11th क्लास में, 4 बुक 12th क्लास में, तो वहां पर काफी अच्छे क्वेश्चन थे। तो यहां से क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया 11th-12th वाले का। और यूजी पीजी की बात करें तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर से, राजस्थान सेट का जो पेपर हुए हैं वहां से क्वेश्चन, महाराष्ट्र सेट, डीयू, सीयूईटी, यूपी पीजीटी, केरला सेट, बीएचयू और जेपीएच और नवकार की बुक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, उनका ये कलेक्शन किया गया है। तो लगभग 4000 क्वेश्चन जो इन सभी कंसेप्ट को कवर करती हो, उनका कलेक्शन आपको मिलेगा। और सारे के सारे जो नोट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको मिलेंगे। यहां पर मैं बात करूं, ये स्टडी मटेरियल का जो डिजाइन है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा पता नहीं, थोड़ा सा हो सकता है धुंधला हो। तो ये जो आपका स्टडी मटेरियल है उसका डिजाइन किया गया है। जो आपका हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लगभग टाइप जैसे ही लगेंगे। टेबलेट के अंदर किया जा रहा पूरा ही अच्छे से, और टाइपिंग एरर भी नहीं मिलेगी, कटिंग का भी कोई चांस नहीं है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको तुरंत ठीक किया जा सकता है। तो ये आपका जैसे अवकलन है तो अवकलन के अंदर ये फॉर्मूले हैं एक साथ आपको मिल गया, पूरा डायग्राम के साथ चीजें मिलेंगे ताकि समझने में भी आसानी रहे। ये यहाँ पर जैसे चक्रज साइक्लोइड है तो इसकी जो भी सारी इंफॉर्मेशन है, इक्वेशन क्या होती है, अगर ये इक्वेशन है तो डायग्राम कैसे बनता है, ये इक्वेशन डायग्राम कैसे बनता है, उसकी नैज समीकरण क्या होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे क्या होता है, आयतन क्या होता है, चक्रज आधार के मध्य क्षेत्रफल क्या होता है, चाप की लंबाई कितनी होती है, इसके जो भी इंपॉर्टेंट पहलू बुक में है, अलग अलग चैप्टर में है, कुछ डिफरेंशियल कैलकुलस में है, कुछ इंटीग्रल कैलकुलस में है, तो सभी को एक साथ इकट्ठा कर दिया गया है ताकि आपको बार बार इधर उधर घूमना ना पड़े। तो ये लगभग 7-8 ऐसे इंपॉर्टेंट करव हैं, उनको एक साथ लिखा गया है। तो इसी प्रकार जो भी चीजें जितना हो सकता था, जितना ज्यादा हो सकता था, उनको एक साथ कंबाइंड करने का प्रयास किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप ये मैटर देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजें हैं वो आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब आपके लिए हाउ कैन हेल्प यू, आप क्या सहायता कर सकते हो इस स्टडी मटेरियल में। आपका इतना सी सहायता करनी है कि जो आपके सजेशन हो, आपके दिमाग में या जो मन में आ रहा है कि सर इसमें अगर हम ये चीज और ऐड कर देते हैं तो ये चीजें या जो स्टडी मटेरियल है वो और ज्यादा इफेक्टिव रहेगा हमारे लिए, क्योंकि पढ़ना आपको ही है, आपका ही स्टडी मटेरियल है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, ये और कोई भी तैयार कर सकता था, ठीक है ना, सब तैयार कर रहे हैं। बट मेरा जब मैं तैयारी करता था उस समय से ही मुझे जो समस्या फेस करनी पड़ी, और जो मेरे साथी जिनको 1 या 2 नंबर से रह गए थे उनको भी लगा, उनसे बात हुई कि अगर एक साथ अपन ऐसा बनाते हैं, चीजें तैयार करते हैं, तो ये चीजें हैं वो लास्ट टाइम में, लास्ट एग्जाम के 6 महीने पहले ये चीजें काफी रामबाण सिद्ध होंगी। तो अब आपका एक छोटा सा इतना ही सुझाव देना है आपको कि इसमें अगर हम ये चीज सर और ऐड करें तो ये थोड़ा सा और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। हालांकि मैंने पिछले 1 साल से जो चीजें दिमाग में आई, क्योंकि पहले मेरे सिर्फ शॉर्ट नोट्स के दिमाग में आई और क्वेश्चन तैयार करने का, फिर कुछ साथियों से बात हुई तो बोले क्वेश्चन तो हर जगह मिल जाते हैं, अगर उनका सॉल्यूशन नहीं देंगे तो उन साथियों को सबसे बड़ी समस्या ही सॉल्यूशन में मिलती है।
सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। अगर मिलता तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इधर उधर से ढूंढने में। तो चलो ठीक है भाई, मैं सॉल्यूशन तैयार करते हैं। फिर कुछ साथियों से बात की तो और सुझाव आया कि क्यों ना इसके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, तो अपन क्विज डाल सकते हैं। 4-5 क्विज अगर डाल देते हैं तो उससे थोड़ा सा और उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, तो उसको भी ऐड कर लिया। इसी प्रकार अगर आपके दिमाग में कोई भी सुझाव हो तो निसंकोच आप 8030899900 पर जरूर देंगे, ठीक है ना। आपका सुझाव अगर मानने लायक होगा तो जरूर माना जाएगा और आपको वो इसके अंदर देखने को भी मिलेगा। हालांकि जो जो चीजें बनती हैं वो मैंने बताया ना, मैंने लगभग 15-20 साथी जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, जो अभी लगेंगे, जो स्कूल लेक्चरर लगे हुए हैं, जो आगे लगेंगे, उन सभी से बात करके ही तैयार कर रहा हूं और उनके सहयोग से ही तैयार कर रहा हूं। तो इस जो मटेरियल में तैयार करने वाले सभी साथियों का आभार, धन्यवाद, क्योंकि उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। पूरा का पूरा मैटर है वो मैं लिख रहा हूं, बट उसके अलावा क्वेश्चंस आप देखोगे तो सभी पहले तो पेपर एक साथ निकालने, उसमें टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चन लिखने पेज पर, फिर वो टाइप करवाने, टाइप के बाद प्रूफ रीडिंग करनी, क्योंकि टाइपिंग में बहुत ज्यादा मुश्किल समस्या होती है। तो 3-3 बार प्रूफ रीडिंग चल रही है। तो अगर अपन देखें, अकेला आदमी इसको 3-4 साल में कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो कुछ साथी जो अभी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, या अभी जो लगने वाले हैं, जो लग चुके हैं, तो पूरी टीम के सहयोग से ही ये काम पूरा हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप साथियों को इसको पढ़कर काफी ज्यादा मजा आएगा और आपको बेनिफिट भी होगा। ये आपको देखना है कि आप इसका कितना ज्यादा फायदा उठा सको, ठीक है। तो आप साथियों से एक रिक्वेस्ट है, मैं कभी नहीं बोलता हूं कि लाइक करो, आज भी नहीं बोलूंगा लाइक करो, बट आज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें उन सभी साथियों तक जो साथी तैयारी कर रहे हैं, उन ग्रुप में जिनमें साथी तैयारी कर रहे हैं। वो इसलिए कि वो अपने सुझाव दे सकें, अमूल्य सुझाव मिलेंगे, तो हो सकता है इसमें कुछ और अच्छा ऐड किया जा सके, जिससे कि सभी साथियों को लाभ मिल सके। तो आज आपसे इतनी सी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो साथी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो अपने सुझाव दे सकें, ताकि इसको और ज्यादा इफेक्टिव बना सके। तो पुनः एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही। मुझे उम्मीद है कि लगभग महीने भर के अंदर अंदर इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद वापस एक बार वीडियो पूरा, ये स्टडी मटेरियल पूरा तैयार हो जाएगा, तो वापस एक बार आपसे रूबरू होते हैं और आप तक ये जल्दी ही पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तब तक आप साथी हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहे, भी इसके भरोसे नहीं बैठना है। कुछ साथी हैं अभी से मैसेज आएंगे, सर कब आ रहा है, जल्दी बताओ। तो आपको अभी जब तक तैयार हो जाएगा मैं खुद बता दूंगा, तब तक आप तैयारी करो अपनी अच्छे से मन लगा करके, और इधर उधर की अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। कब भर्ती आ रही है, भर्ती कभी भी आओ, जब भी आएगी, आप अपनी तैयारी अच्छी रखो और खुद को अपडेट रखो और धैर्य बनाए रखो, आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद आप सभी का एक बार पुनः।